एक फैक्ट है जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। प्रोटीन है, प्रोटीन के नेम दिए हैं, इस पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद ही करना होगा। तो गेहूं है, इस पर ग्लूटीन, हाँ ये जो ग्लूटीन होता है इसकी वजह से जो रोटी यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछे कि रोटी बनने के लिए गेहूं में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे रोटी बन जाती है, या उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप चावल का आटा बनाएंगे तो चावल के आटे की रोटी उस तरह से नहीं बनेगी जैसे कि गेहूं की बन जाती है, उसके अंदर रीजन क्या है, वो ग्लूटीन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा क्या है, ओराइजिन। अब इसका ऐसा कोई वो नहीं है, बट इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, ओराइजा सेटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है। तो उसी से इसके प्रोटीन का नाम हो गया ओरिजिन। और मेज यानी मक्के के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको जीन प्रोटीन बोलते हैं। एग के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं। ठीक है, ये एग है, इसके अंदर येलो कलर का एक पार्ट होता है, ये जो सफ़ेद वाला पार्ट है इसमें ये एल्ब्यूमिन है। ठीक है, मिल्क, इसका जो प्रोटीन है इसको केसीन प्रोटीन बोलते हैं। दूध के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन केसीन है। और सोयाबीन, एल है यहाँ पे, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसे हो सकता है, ये ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, उससे ये ग्लाइसिन, ऐसे इसको याद रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन में क्या है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन मैक्स इसका जो है साइंटिफिक नेम है, इस वजह से इसको सोयाबीन को, इसके प्रोटीन को ग्लाइसिन नाम दिया गया है। ठीक है, बार्ले, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, एल्ब्यूमिनॉइड, क्या नाम है इसका, एल्ब्यूमिनॉइड, इसको आपको याद रखना है। सिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रोलिन, और सिल्क मतलब ये रेशम का जो प्रोटीन होता है फाइब्रोलिन होता है, और इस पर ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ओके, अब प्रोटीन परसेंट देख लेते हैं। इसको मैंने एक चार्ट या ऐसा स्केल पे बनाया है जो कि याद ना करना पड़े, आपको इजी वे में याद हो जाए। इसका तरीका क्या है, देखिए, जो हमारा माइंड है ना वो ऐसे काम करता है जैसे कि अब किसी चीज़ को, एक ये पेज है आपका, ठीक है, इस पर आप चीज़ों को सीधा सीधा लिख देंगे तो वो एक समय के बाद वो आपको याद नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रक्चर के माध्यम से कुछ याद करते हैं, या चार्ट के या ग्राफ के माध्यम से याद करते हैं, तो ये चीज़ें आसानी से याद रह जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं श्रीलंका कहाँ है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये नीचे साउथ की तरफ है। क्यों? क्योंकि आपने श्रीलंका को पढ़ा नहीं है, श्रीलंका को देखा है बहुत बार, मल्टीपल टाइम। ठीक है, इस वजह से इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जो प्रोटीन परसेंटेज है, जैसे कि धान है आपका, ठीक है, धान के अंदर जो प्रोटीन परसेंटेज है 6 to 7% पाया जाता है। और इसलिए जो चावल खाने वाले जो एरिया हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे कई बार ये हो जाता है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि धान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मेज। मेज के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो 10% पाया जाता है, मक्का। ओके, सुरगम के अंदर 11 से 12 के 10 से 12 के बीच में प्रोटीन पाया जाता है। इसको ऐसे ही आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, बाजरा, वीट, बार्ले, यानी कि बाजरा, गेहूँ और जौ, इन सब में प्रोटीन परसेंटेज कितना है, ये आपका 11 से 12 के बीच में है। ठीक है, इसको आप इजी वे में याद रख पाएंगे इस चार्ट के माध्यम से। इसको बस आपको देखना है 2 बार और वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन में ये कई बार जो है इसमें 40 भी मिल जाएगा, 42 भी मिल जाएगा, और ये 45 भी मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका जो रेंज है वो ये रेंज है। इसके बाद ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, मूंगफली में 20% प्रोटीन पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, चना। अब देखिए, जो चना है ना, मतलब दलहनी जो फसलें हैं, लगभग ये मान के चलते हैं कि चना के अंदर कम पाया जाता है, यानी कि 21.1% है। इसका एग्जैक्ट क्या है, 21.1% प्रोटीन जो है चना के अंदर पाया जाता है। और देखिए ये 20 है, ये इसका हाफ है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 22.5, ये मटर के अंदर प्रोटीन पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, लोबिया। लोबिया में आप 23 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 23% पाया जाएगा। उर्द में आपका 24, कई बार 25 भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसे ही जो है इसका मसूर है। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्या है, अरहर।
अरहर के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है इसका काफ़ी वेरिएशन है, 21 से जो है ये आपका 25 के बीच में पाया जाएगा। तो इस तरह से इस चार्ट को आप देखेंगे और 2 से 3 बार देखना है, इसको रटना नहीं है ना पढ़ना है, बस देखना है, इजी वे में याद हो जाएंगे चीज़ें। ओके।